नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ओज़ेम्पिक की। ये नाम आजकल हर जगह है, लेकिन इसके चारों ओर एक बहुत बड़ा कानूनी बवंडर खड़ा हो गया है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो ओज़ेम्पिक को एक कमाल की, एक रेवोल्यूशनरी दवा माना जा रहा है, और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़े कानूनी पचड़े में फंसी हुई है। तो आखिर चल क्या रहा है? कहानी शुरू होती है नोवो नॉर्डिस्क की इस दवा से। बनी तो थी ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए, पर वजन घटाने के लिए इतनी पॉपुलर हो गई कि पूछिए मत। लेकिन इसी शोहरत के साथ आए हजारों मुकदमे, जिनमें आरोप है कि कंपनी ने इसके जानलेवा साइड इफेक्ट्स के बारे में ठीक से बताया ही नहीं। अब आते हैं मुकदमों की जड़ पर। मतलब ये जो हजारों मुकदमे हुए हैं, इनका मेडिकल आधार क्या है? आखिर मरीज किस खास नुकसान का दावा कर रहे हैं? तो जो लोग मुकदमा कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी शिकायत एक कंडीशन को लेकर है, जिसका नाम है गैस्ट्रोपैरेसिस। अब ये गैस्ट्रोपैरेसिस क्या है? आसान भाषा में कहें तो पेट का लकवा। और जब हम गैस्ट्रोपैरेसिस की बात करते हैं, तो ये कोई मामूली साइड इफेक्ट नहीं है। जरा सोचिए, लगातार और बहुत ज्यादा मतली, रुकने का नाम न लेने वाली उल्टियां, पेट में भयानक दर्द। इसकी वजह से मरीज ठीक से खाना तक नहीं खा पाते। नतीजा, कुपोषण और बार बार अस्पताल के चक्कर। ये किसी की जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। और बात सिर्फ गैस्ट्रोपैरेसिस पर ही खत्म नहीं होती है। मुकदमों में आंतों में रुकावट, जिसे इलियस भी कहते हैं, और क्रॉनिक डायरिया जैसी गंभीर समस्याओं का भी जिक्र है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी एक कंपनी के खिलाफ हजारों लोग अलग अलग जगहों से केस कर दें, तो हमारा जस्टिस सिस्टम इसे संभालता कैसे है? इसका जवाब एक खास कानूनी प्रक्रिया में छिपा है, जिसे कहते हैं मल्टी डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन, या शॉर्ट में कहें तो MDL। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए हजारों लोग अलग अलग शहरों से एक ही जगह जाना चाहते हैं, तो सबको अलग अलग भेजने की बजाय एक बड़ी चार्टर फ्लाइट में एक साथ ले आया जाता है। MDL भी कुछ ऐसा ही करता है, सारे केस को एक जगह ले आता है, ताकि सबूत जुटाने जैसे काम आसानी से और तेजी से हो सकें। ये MDL प्रोसेस कुछ स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले देश भर के सारे मामले एक ही अदालत में जमा किए जाते हैं। फिर आता है डिस्कवरी फेज, जहां दोनों पक्ष अपने अपने सबूत पेश करते हैं। और ओज़ेम्पिक का केस फिलहाल इसी अहम फेज में है। इसके बाद कुछ चुने हुए केस पर ट्रायल होता है, जिन्हें बेलवेदर ट्रायल कहते हैं। इन ट्रायल्स के नतीजों से ही बाकी सभी मामलों के सेटलमेंट का रास्ता तय होता है। तो अपने कैलेंडर पे साल 2026 को मार्क कर लीजिए। यही वो साल है जब पहले बेलवेदर ट्रायल शुरू होने वाले हैं। यहीं से पहली बार अंदाजा लगेगा कि जूरी इन सबूतों को किस नज़र से देखती है और इस पूरे केस का ऊंट किस करवट बैठेगा। जाहिर है, इस कहानी के दो पहलू हैं। दवा बनाने वाली कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का कहना है कि उनकी दवा बिल्कुल सेफ और असरदार है, और उन्होंने अपने लेबल पर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया है। वहीं दूसरी तरफ मरीजों का तर्क है कि कंपनी ने चेतावनियों में ये नहीं बताया कि ये साइड इफ़ेक्ट्स कितने गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं। उनका ये भी आरोप है कि एग्रेसिव मार्केटिंग के जरिए फायदों को बढ़ा चढ़ाकर और जोखिमों को कम करके दिखाया गया। अब ये समझना जरूरी है कि ये केस सिर्फ ओज़ेम्पिक या कुछ हजार मरीजों का नहीं है। इसका जो भी नतीजा निकलेगा, उसका असर पूरे दवा उद्योग पर पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कि यह मामला आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सोचिए, अगर फैसला मरीजों के पक्ष में आता है, तो हो सकता है कि भविष्य में दवा कंपनियों को अपने साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और ज्यादा साफ साफ बताना पड़े। दवाओं की मार्केटिंग के तरीकों पर भी कड़ी नज़र रखी जा सकती है। इससे आम लोगों में भी अपने प्रिस्क्रिप्शंस को लेकर ज्यादा जागरूकता आ सकती है। और हाँ, ये केस भविष्य में ऐसी बड़ी दवाओं के खिलाफ होने वाले मुकदमों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। यही वजह है कि इस मुकदमे पर दुनिया भर की नज़रें हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक तरह का टेस्ट केस है, जो ये तय कर सकता है कि आज के ज़माने में बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी और मरीजों की सुरक्षा के बीच की रेखा कहाँ खींची जाएगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है और नई नई चमत्कारी दवाएं बाजार में आ रही हैं, समाज ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि मरीजों की सुरक्षा की रफ्तार दवा की खोज की रफ्तार से पीछे ना रह जाए?